हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10 का मैथमेटिक्स का जो स्टैंडर्ड का आपका दिल्ली में टर्म 2 का पेपर हुआ है, ये 2021 टू 22 वाले सेशन का पेपर है, ये आपको कराने वाली हूँ। इसका सेक्शन ए हम कर चुके हैं। आपको पता है कि टर्म 2 के पेपर में 3 सेक्शंस थे लास्ट ईयर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन ए जो था वो हमने कर लिया जो 2 मार्क्स का था। आज हम सेक्शन बी करने वाले हैं जो 3 मार्क्स ईच वाला है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देखो, आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कई सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने पड़ते हैं, साथ साथ जो लास्ट 10 ईयर के पेपर होते हैं उन्हें भी सॉल्व करना होता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बुक दिखाना चाहती हूँ, सीबीएसई की ऑसवाल गुरुकुल की बुक है। सीबीएसई के लास्ट 10 ईयर के पेपर आपको इसमें मिलेंगे जो कि फुली सॉल्व्ड मिलेंगे। खाली मैथ्स का ही नहीं, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी भी आपको इसके अंदर मिलेगा। और एज़ पर द लेटेस्ट बोर्ड सिलेबस इशूड ऑन 21 अप्रैल 2022 उसके अकॉर्डिंग ही है, उसी पे बेस्ड है। इसमें जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे वो आउटसाइड दिल्ली एंड दिल्ली दोनों के ही मिलेंगे, प्लस जो सेट होते हैं सेट 1, सेट 2, सेट 3 वो भी आपको इसमें मिलेंगे, विद सॉल्यूशन मिलेंगे। एक बार जल्दी से मैं आपको कंटेंट दिखा देती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ इंग्लिश, तो इसका कंटेंट देख लीजिए। लैंग्वेज एंड लिटरेचर का आपको देख लो 22 का पेपर आपके पास ये रहा यहाँ पर, 2022 का दोनों है यहाँ पर, फिर 21 का भी है, 19 का भी है। ऐसे करते करते 10 ईयर्स के पेपर आपको इंग्लिश के मिल जाएंगे। सेम ऐसी 10 ईयर के पेपर आपको मैथ्स के मिल जाएंगे, साइंस के और सोशल साइंस के मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी बुक है, फुल्ली सॉल्व्ड बुक है। सारे क्वेश्चंस अच्छे से डिटेल में उनकी एक्सप्लेनेशन दे रखी हैं और सारे सेट हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, आउटसाइड एंड आउटसाइड दिल्ली भी और दिल्ली के भी। तो इसकी जो बाय लिंक है ना वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आप 10 ईयर तो बिल्कुल सॉल्व करके ही जाएँ, 10 ईयर के पेपर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 7 हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है। ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द आउटर सर्कल, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द इनर सर्कल। तो आपको पता है कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है आपके पास। आपसे क्या कह रहा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने हैं जिसकी रेडियस है 2 और 5। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो वो सर्कल होते हैं ना जिनका सेंटर सेम होता है ना, एक ही सेंटर से बनते हैं वो। तो चलो पहले हम ऐसा करते हैं, 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लेते हैं और फिर 5 सेंटीमीटर का बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले एक 2 सेंटीमीटर का ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये इसका सेंटर है। उसके बाद सेम ही सेंटर से मैंने क्या किया, यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल भी ड्रॉ कर दिया। क्लियर है। तो जो ये वाली रेडियस ये 2 सेंटीमीटर और ये जो ये पूरी रेडियस ये 5 सेंटीमीटर है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको मैंने ओ और पी नाम दे दिया। अब कह रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑन द आउटर सर्कल, जो ये बाहर वाले सर्कल पे पॉइंट है, इससे 2 टेंजेंट्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है अंदर वाले पे। ठीक है, तो आप क्या करो, ओपी का जो है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहले आप इसको बाइसेक्ट कर दो ओपी को। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, हाफ से ज़्यादा अपना कंपास खोलिए। अब आप देख रहे हैं ये पूरी आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आप अपना कंपास खोल सकते हैं। खोलने के बाद आर्क लगा दीजिए, एक ऊपर एक नीचे ओ पे रख के, सेम ऐसी पी पे रख के एक ऊपर एक नीचे, और कटिंग पॉइंट से इसको क्या कर दीजिए, यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है ये छोटे वाले सर्कल के बाहर ही बने और ज़रूरी नहीं है ये छोटे वाले सर्कल के अंदर ही बने। मैंने यहाँ पर सिर्फ फ्री हैंड से कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, तो मेरी कहीं जहाँ पर भी बनी है रैंडमली मैं उसको वहीं बना रही हूँ। बट आप प्रॉपरली पेंसिल और कंपास से ही बनाइएगा ताकि आपको पता चले कि ये जो बाइसेक्टर वाली लाइन है वो कहाँ बनी है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ नाम दे दिया है एम। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको पता है कि जो आपका ओ एम है वो एम पी के बराबर होगा क्योंकि वो बाइसेक्टर है। ठीक है, अब आप एम को अपना सेंटर मान लीजिए और ओ एम जितना आप अपना क्या करिए, कंपास खोल लीजिए। खोलने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सर्कल बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ होगा जो पी पॉइंट को टच करके जा रहा होगा हर हाल में। ओ पे आप एम पे रखिएगा कंपास का पॉइंट। ठीक है, और पूरा सर्कल, रेडियस कौन सी लेनी है आपको, ओ एम आपको रेडियस लेनी है इस केस में। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। अब आप देख रहे हो ये छोटे वाले सर्कल पे 2 जगह टच हो रहा है। यहाँ पर कहाँ कहाँ पर टच हो रहा है, एक तो यहाँ पर ये वाला सर्कल टच हो रहा है और एक यहाँ पर। बस इसको इससे ज्वाइन कर दो। ये आपकी वो 2 टेंजेंट्स बन गई हैं जो आपको इनर सर्कल पे बनानी थी आउटर सर्कल के पॉइंट से। इसको मैंने नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। तो पी ए एंड पी बी आर द 2 टेंजेंट्स। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। तो इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इन फिगर 3 आपको एक फिगर दे रखी है। ए बी इज टावर ऑफ हाइट 50 सेंटीमीटर। ए बी एक टावर दे रखा है 50 सेंटीमीटर का। अब मैन इज स्टैंडिंग ऑन इट्स टॉप। यहाँ पर एक मैन खड़ा हुआ है, मतलब ए पॉइंट पे कहीं खड़ा हुआ होगा।
एब्जॉर्ब 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। टावर के दोनों साइड पे ना कार है, वो आपको यहाँ पर दे रखी है, वो सी और डी के नाम से दे रखे हैं यहाँ फिगर के अंदर, ठीक है। विद एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब देखो आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बन रहा होगा, है ना। तो 30 और 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है 2 कार के बीच का। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पर फाइंड हमारे को क्या करना है, वो हमारे को करना है यहाँ पर सी डी। क्लियर है। करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, वो देखो आप देख रहे हो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपको पता है ये 30 बन जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से, और यहाँ पर ये 45 डिग्री बन जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है। सबसे पहली बात मैं अपने इस ट्रायंगल की बात करती हूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी की। इस ट्रायंगल में मेरे पास मैं अपना 1045 लगा रही हूँ। तो 1045 अगर आपको याद हो, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी कंसेप्ट करें ये ज़रूर लिख लीजिए। तो 1045 होता है आपका P अपॉन में B। तो अगर यहाँ देखें हम P, तो हमारा P है हमारा AB है, क्योंकि वो थीटा के सामने वाला होता है। अब B हमारा कितना है, वो है BD। अब 1045 तो हमारे पास 1 होता है, AB हमारे को 50 पता है, BD नहीं पता, ऐसे ही रहने दिया। यहाँ से मेरा BD निकल गया, तो वो कितना निकला मेरा यहाँ से BD, वो निकला मेरा यहाँ से 50 मीटर। क्लियर है। अब आप अपने दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ABC में। अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप अपना 1030 लगाओगे, सेम वही P अपॉन में B लगने वाला है। तो P आपके पास AB ही रहेगा, B चेंज हो जाएगा, CB आ जाएगा वो। अब 1030 जो है वो आपके पास क्या होता है, 1 अपॉन में √3 होता है। AB आपको 50 पता है, लेकिन आपको CB नहीं पता है, नहीं पता, तो यहाँ से आप अपना CB निकाल सकते हो। तो CB आपके पास कितना आ जाएगा, 50√3 आ जाएगा, ठीक है। पर आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना था CD, 2 कार्स के बीच का डिस्टेंस। तो CD आपके पास है क्या, वो है आपके पास CB प्लस में BD, ठीक है। तो CB का मतलब हो गया 50√3 और BD का मतलब हो गया यहाँ पर 50 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा √3 प्लस का 1। आप चाहो तो देखो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो, और अगर आपको √3 की वैल्यू पता है, जैसे कि 1.732 होती है अप्रॉक्स में, तो आप ये लिख के भी आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ पर प्लस करोगे तो आएगा 2.732, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 136.6 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इस पेपर की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है लास्ट 10 ईयर के पेपर्स। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f, मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसमें आपको कैलकुलेट करनी है। तो कोई मेथड नहीं लिखा, हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो अगर अपनी CI की बात करें तो 0 to 10 है यहाँ पर, 10 to 20 आपके पास, देन 20 to 30 आपके पास यहाँ है, 30 to 40 आपके पास यहाँ है, 40 to 50 आपके पास यहाँ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर है 5 आपका, 18 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर f है, यही आपको फाइंड करना है, यहाँ 6 है। तो सबसे पहली बात ये fi दे रखा है, मैं xi यहाँ पर निकाल लेती हूँ। xi मतलब मिड वैल्यू, तो 0 to 10 के बीच की मिड वैल्यू 5 है, 10 to 20 के बीच की 50 है, देन आपके पास 25 है, देन 35 है, एंड देन 45 है। क्लियर है। अब अगर हम बात करें अपने fi xi की, तो इंटू करते हैं तो 5 5 जो 25 हो जाएगा आपके पास। 18 में 15 से इंटू करोगे तो 270 आएगा, देन 375 आ जाएगा। यहाँ पर 35 f आएगा, क्योंकि f की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर 270 आ जाएगा। इन सबको प्लस करोगे तो 940 आ जाएगा। प्लस में जिसके साथ f है उसको मैंने अलग लिख दिया है, ठीक है। सेम ऐसे ही मुझे इसको भी प्लस करना पड़ेगा, तो 44 बाकी सबको प्लस कर दिया, f वाला ऐसे ही लिख दिया। अब अगर हम अपने मीन का फॉर्मूला देखें तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास समेशन fi xi अपॉन में क्या होता है, समेशन fi, ठीक है। मीन क्वेश्चन में हमें 25 गिवन है, समेशन fi xi हमने निकाला है 940 प्लस में 35f, और समेशन fi हमने निकाला है यहाँ पर 44 प्लस का f, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसको यहाँ नीचे सॉल्व करते हैं। अब 25 यहाँ पर लिख देते हैं, इंटू में आ जाएगा 44 प्लस का f, और यहाँ पर इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 940 प्लस में 35f। क्लियर है। अब अंदर इंटू करते हैं यहाँ पर, तो जब आप इसको इंटू करेंगे 25 को 44 से, तो आपका आएगा 1100 प्लस में 25f आपके पास ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू में 940 और प्लस का 35f ऐसे ही रहेगा। ऐसा करते हैं, f वाली टर्म को एक साथ रख लेते हैं, और जिनके साथ f नहीं है उन्हें अलग रख लेते हैं। तो 110 माइनस का 940 हो गया यहाँ पर, इज इक्वल्स टू में 35f माइनस का आ जाएगा 25f। क्लियर है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास क्या बचा है, यहाँ पर 110 में से 940 जाएगा तो आपके पास बचेगा 160, और यहाँ पर आ जाएगा 10f। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आप अपनी f की वैल्यू निकाल पाए हैं। वो f की वैल्यू कितनी है, आपके पास 16। क्लियर हो गया क्वेश्चन। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
इसी के साथ साथ आपको एक चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है, 9th की ही चॉइस में है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। यहाँ आपको मीन कैलकुलेट करना है। अगर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दे रखी है, वो दे रखी है 0 to 5 दे रखी है, 5 to 10 दे रखी है, 10 to 15 दे रखी है, 15 to 20 दे रखी है, 20 to 25 दे रखी है। क्लियर है। फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर दे रखी है 8, 7, 10, 13 और 12। अब ये आपको FI दे रखे हैं, लेकिन यह मेथड का नाम लिख के दे दिया है ज़ूम मीन मेथड से, तो आप उसी से ही निकाल सकते हो, दूसरा मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो पहली बात मैंने यहाँ पर XI निकाली, तो बीच की वैल्यू यहाँ 2.5 है, देन 7.5 है, देन 12.5 है, देन 17.5 है, एंड देन आपके पास 22.5 है। इसी में से आपको A सिलेक्ट करना होता है, जिसको हम एज्यूम मीन कहते हैं, है ना। एज्यूम बोलते हैं ना, एज्यूम नंबर जो लेना है, तो आपको कौन सा लेना है, तो बीच वाला वैल्यू लेते हैं, कि आ गया मेरा A। अब मुझे यहाँ पर DI चाहिएगा, तो DI क्या होता है मेरा, में XI माइनस का A। ठीक है, तो माइनस करते रहो, मतलब 12.5, 2.5 में से 12.5 माइनस करोगे तो माइनस का 10 आएगा, देन माइनस का 5 आएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। सिर्फ माइनस किया है मैंने XI में से, किसको माइनस किया है, A को। कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके साथ साथ पूछ लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, FI DI और निकालना है, तभी तो आप मीन निकाल पाओगे ज़ूम मीन मेथड से। तो इस FI को इस DI के साथ इंटू कर दूँ, तो माइनस का 80 आ गया यहाँ पर, माइनस का 35, देन 0, देन 65 और देन कितना आ जाएगा 120। तो यहाँ से आप अपने समेशन FI DI निकाल सकते हो, वो आपके पास आ जाएगा 70, और यहाँ से आप अपना समेशन FI निकाल सकते हो, वो आपके पास आ जाएगा 50। बस अब मीन का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूँ, आप इसे प्रॉपरली एक टेबल में बना के कीजिएगा। तो मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, वो होता है आपके पास समेशन FI DI अपॉन में होता है समेशन FI। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 यहाँ पर, सॉरी इसमें एज्यूम मीन है तो आपको A भी लिखना पड़ेगा, A प्लस। क्लियर है। अब A की वैल्यू आपके पास 12.5 प्लस समेशन FI DI है 70 और नीचे वाला आपके पास है 50। क्लियर। तो इसको मैंने क्या किया, पहले 70 और 50 को ही डिवाइड कर दिया, तो ये 1.4 बचा, बस दोनों को सॉल्व कर लो, 13.9 आपका आंसर। क्लियर है। कहीं भी डाउट हो क्वेश्चन नंबर 9 में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी हमारे पास इसी सेक्शन का जो है एक और क्वेश्चन है, ये आपके पास सेक्शन B चल रहा है, यहाँ पर बाय मिस्टेक ये A लिखा गया है, यहाँ पर सेक्शन B है। ठीक है, ये भी आपके पास सेक्शन B है, यहाँ पर सेक्शन B ही लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, एक 10th क्वेश्चन और है, यहाँ पर लिखा है ना क्वेश्चन नंबर 7 to 10 कैरी, तो ये भी सेक्शन B का ही है आपका। इसके 3 मार्क्स के हैं, उसके बाद आपका सेक्शन C स्टार्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी सेक्शन का। कह रहा है हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल आर रिकॉर्डेड एंड द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन, फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ द स्टूडेंट। तो सेम ही चैप्टर का क्वेश्चन दे दिया है आपको, 9th भी वही था और 10th भी। इसका मतलब स्टैटिस्टिक का चैप्टर आपके लिए, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ गए हैं इसी चैप्टर के, है ना। तो आपको यहाँ पर मीडियन निकालना है। तो क्लास इंटरवल आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। आपको पता है जब भी मीडियन निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, CF बनाते हैं। तो मैं इसी के आगे CF और बना लेती हूँ। यहाँ पर CF क्या होती है, पहले वाली तो सेम होती है, उसके बाद उसमें फ्रीक्वेंसी को प्लस कर करके लिखते हैं। तो पहले वाली 4 हो जाएगी, देन 4 में 11 प्लस किया 15 आ जाएगा, ठीक है ना। देन 15 में 12 प्लस किया 27, 27 में 7 प्लस किया 34, 34 में 10 प्लस किया 44, 44 में 6 प्लस किया 50। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसका जो टोटल होगा वो CF का लास्ट वाला होना चाहिए हमेशा। ये पूरी टेबल आपको ऐसे ही बनानी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपना n/2 यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो वो होता है मेरा 50/2, इसका मतलब आ जाएगा 25। अब मुझे अपनी मीडियन क्लास यहाँ पर ढूंढनी है। तो मीडियन क्लास जो ये 25 है, ये हम अपना CF में ढूंढते हैं। कई बच्चे इसे F में ढूंढ देते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो 25 इस वाली क्लास में लाई कर रहा है, क्योंकि देखो इसका CF जो है वो 27 है, क्योंकि ऊपर वाले का तो 15 है ना, 25 से छोटा है, वो नहीं ले सकते। तो मीडियन क्लास आ गई, बस मीडियन क्लास आ गई। अब तो फॉर्मूले वाली बात है और कुछ नहीं है। L की वैल्यू यहाँ आपको 140 पता ही चल गई है। H की वैल्यू यहाँ पर 5 है, इन दोनों के बीच का गैप होता है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो है 12, और जो CF है वो हमेशा एक ऊपर वाली लेते हैं, तो 27 नहीं लेंगे, 15 लेंगे यहाँ पर। क्लियर है। मीडियन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, वो होता है आपके पास यहाँ पर L प्लस में n/2 माइनस का CF होता है, अपॉन में F होता है और इंटू में H होता है। L की वैल्यू मैंने यहाँ पर से 140 निकाली है, प्लस n/2 ऊपर निकाला था 25, CF अभी निकाला है 15, F जो है वो है मेरा 12 और H जो है वो मेरा कितना है 5 है। क्लियर है। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 140 यहाँ पर आ जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 10/12 इंटू में 5 हो गया है,
तो यहाँ पर अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 140 प्लस में यहाँ आ जाएगा 15/12। अब आप डिवाइड कर देंगे या फिर आप 10 और 12 को कट भी कर सकते थे 2 की टेबल से, आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको सही लगे। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया, ये है आपका मीडियन। क्लियर है? तो ये था आपके पास सेक्शन बी जो हमारा कंप्लीट हो गया। इस सेक्शन में अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो ना, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी इसका एक सेक्शन सी रह रहा है, वो सेक्शन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।